Hi guys, welcome back to my channel. So today we are going to see कि what is upcoming in December month. Everybody has requested this video to come up. So दिसंबर बहुत करीब है, तो देखते हैं दिसंबर में क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं. शायद न्यू ईयर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आए 2025 की. एंड इस वीडियो में मैं पहले ही बता मैं देती हूँ, 2 डेक रहेगा. ठीक है, फर्स्ट डेक आपके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो आपके जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा, मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि 13 करके अल्फ़ाबेट डिवाइड में करूँ. तो दो ऐसे रहेंगे ऑप्शंस आपके पास. आप कार्ड के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो, और जो कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं चूज़ कर सकते उनके लिए पाइल भी रहेगा. तो आप पाइल भी चूज़ कर सकते हो, आप कार्ड भी आप चूज़ कर सकते हो. जिनका जो मन, जिनकी ट्यूशन अच्छी है तो वो फिर पाइल मतलब ऐसे देख लेंगे अपना पाइल ही. एंड या देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है. सो ऑल द बेस्ट गाइस. तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग. आपने देख लिया होगा, मैंने आपको दिखा दिया है पाइल 1 के इनिशियल्स. सो ऐसे भी आप चूज़ आप करा सकते हो, जैसे भी आप लोगों ने चूज़ किया होगा. तो देखते हैं पाइल 1 के लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या क्या चीज़ें वो रिसीव करने वाले हैं जिनके लिए वो वर्क कर रहे हैं अभी. करियर में क्या क्या होगा, बिजनेस लाइफ में क्या क्या होगा, मैरिज लाइफ में क्या क्या होगा, लव लाइफ में क्या क्या होगा. सो लेट्स सी. सो देखते हैं. और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा. ठीक है, तो देखते हैं पाइल 1 की लाइफ में क्या क्या आने वाला है इन दिसंबर मंथ. मेरा थ्रोट थोड़ा सा खराब है, तो देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है पाइल 1 की लाइफ में. ओके, फिर मैं आपको एंजल गाइडेंस भी दूंगी, और ऐसे भी मैं आपको और एक डेक से भी मैं आपको गाइडेंस दूंगी. ओके, so please follow the guidance guys. If you want full result of anything which you are looking for, so please guidance को फॉलो कीजिएगा जो कि मैं देने वाली हूँ आपको. फिर आप बोलते हो कि दी रीडिंग रेजोनेट तो की, पर हमने जो मांगा था वो हुआ नहीं. तो प्लीज़ फॉलो द गाइडेंस. ओके, so let's check it out. देखो, क्या है कि ये टेबल थोड़ा सा छोटा है. और एक बात है आप लोगों के साथ, कुछ लोगों को पाइल 1 में लगता है, मुझे पता नहीं कितने लोगों को ऐसे लगता है, पर कुछ लोग हैं 50-50. ठीक है, कि जिनको ऐसा लगता है कि उनका 2024 जो है, ठीक है, वैसे झगड़े में ही बीत गया. ये झगड़ा किसी से भी हो सकता है, या फिर अभी उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है लोगों से. ये आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आप जिनके साथ ऐसे रिलेशनशिप में हो या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो. ठीक है, उनसे कम्युनिकेशन करना आप चाहते हो, पर कहीं ना कोई चीज़ आपको रोक आपको रही है. कैरियर में अगर कुछ चीज़ अगर चाहते हो कि हाँ आपके लिए वर्क करे, तो वो चीज़ें आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. और कहीं ना कहीं पे आप मतलब इंटेलिजेंट तो आप हो ही, ठीक है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा ना ऐसे झगड़ा वगड़ा चालू है. ठीक है, लोगों से. आप बहुत पावरफुल भी हो, बहुत
चीज़ों के लिए सोचते भी हो, बहुत सारी चीज़ों का आपको ऐसे ड्रीम भी है, अकम्प्लिश भी करना चाहते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें। एंड बहुत सारी चीज़ें चाहते हो कि आप जितनी मेहनत आप जितनी कर रहे हो वो चीज़ें उतने टाइम में आपको मिल जाए, जो कि आपको अभी मिल नहीं रही, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों का आई थिंक रिलेशनशिप लाइफ, बिजनेस लाइफ, ठीक है, फैमिली लाइफ, एंड ऐसा उन्हें लगता है कि हाँ उन्हें कोई नहीं समझता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत देख रही हूँ कि आप ऐसे सोच रहे हो, मैंने बोला ना, रिलेशनशिप लाइफ, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें आप बहुत सोच रहे हो। आप कहीं ना कहीं पे आप खुद को, आप बहुत ज़्यादा ना, आप ऐसे फील कर रहे हो कि आप बहुत रुके हुए हो, कोई आपको रोक के रखा है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है, बट आपका एम बहुत सारी चीज़ों को लेके है। आप बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप 2 साल से या 3 साल से आप कोई चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क आप रहे हो। वो आपका करियर भी हो सकता है, जनरल है, जिसके साथ जैसा हो, मतलब जैसा रेजोनेट हो वैसे करके ले लेना। एंड करियर भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलने का एक वो भी हो सकता है कि आपको मिल जाए, बिजनेस लाइफ भी हो सकती है, अगर डिवोर्स का अगर कोई सिनेरियो है तो उस चीज़ में भी मैं देख में रही हूँ। एंड आप खुद को ऐसे बहुत ना बंधा बंधा सा आप खुद को फील कर रहे हो कि पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो सब कुछ सही किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये आपको फील हो रहा है ऐसे, ठीक है, बहुत टाइम से। कमिटमेंट का भी इशू है, आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हो, किसी से कमिटमेंट चाहते हो, किसी से कांटेक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बंदा आपको सामने से, या बंदी आपको सामने से आपको कांटेक्ट आपको नहीं आपको करना चाहते। आप बहुत सारी चीज़ों को लेके आप फियर, मेंटल स्ट्रेस, या फिर ऐसे मैं बोलूँ कि आप इल्यूजन में हो, ठीक है। आप अपने पास्ट की तरफ देख रहे हो कि आपका पता नहीं क्या होगा, आपके पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी है जो कि आपको ऐसे लगता है कि हाँ आपको शायद जस्टिस नहीं मिलने वाला है। पर मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, आप बहुत हर्ट भी हो इस टाइम आप जो जिस टाइम पे आप ये रीडिंग देखोगे उस टाइम की बात मैं कर मैं रही हूँ, आप बहुत हर्ट भी हो, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक है एंड हार्ट चक्रा भी आपका ब्लॉक है। और कहीं ना कहीं पे आपको, अगर बोलूँ ऐसे, तो आपको ऐसा लगता भी है कि किसी की नज़र लग गई है आपकी लाइफ को, ठीक है। नज़र लगना इज़ रियल, ठीक है, ये मैं हंस के बोल रही हूँ ऐसे मत लेना, कि नज़र रखना रियल है, ठीक है। एंड आप अभी इस वक्त आप बहुत स्ट्रेस में हो, मुझे ऐसे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि दिसंबर मंथ जाएगा तो ज़रूर, मतलब आप ये सोचते ही रहोगे, मतलब आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन दिसंबर मंथ जैसे ही जाएगा, नया साल जैसे ही आएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। आई थिंक अप्रॉक्स फरवरी मंथ में, या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए अप्रैल और मई के मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ों का, आप जिस चीज़ों का आंसर चाह रहे थे, इतने टाइम से मांग रहे थे यूनिवर्स से कि हाँ आपको कोई साइन मिल जाए, आप जिसको भी आप मानते हो उससे आपको कोई साइन मिल जाए, तो वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। एंड मैं देख में रही हूँ कि आप इस एनर्जी से, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, देखो कार्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप सरेंडर करो, ठीक है। फाइनेंशियली भी आप बहुत ग्रो करोगे, ठीक है। अभी आप खुद को, अभी आप ट्रैप्ड करके रखो, आपके पास्ट का जो पैटर्न है वही अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वही पैटर्न अभी चला भी रहा है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप इतने पावरफुल हो, आपके अंदर इतना एनर्जी है कि आप जो भी आप चाहो वो मैनिफेस्ट कर आप सकते हो, ठीक है। आप गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी आपका जेंडर हो, आप मैनिफेस्ट आप कर आप सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो इस बीच में, आपको ऐसा लग रहा है ना आप बीच में आप फंस गए हो, तो उस एनर्जी से भी आप बाहर आ पाओगे। मैंने ऐसा क्यों बोला कि न्यू ईयर आपके लिए अच्छी है, काइंड ऑफ। पहले जनवरी में आपको लगेगा कि कुछ ऐसा अच्छा नहीं चल रहा, सेम सा चल रहा है जैसे पिछले साल, जैसे ये साल जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। लेकिन बाय द एंड ऑफ जनवरी, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, 50 से 80% लोगों के लिए बाय द एंड ऑफ जनवरी बहुत सारी चीज़ें का ऐसे अच्छा अच्छा सा आएगा, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ों में एंडिंग्स तो होंगी। देखो, आप अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो कि देखो हमसे ज़्यादा तो भगवान जी जानते हैं कोई हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, ठीक है। तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, अगर वो इंसान सही है तो वो आपको मिल जाता है, अगर वो इंसान सही नहीं है तो आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अप्रोच मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आप गेन करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आपको कैसे करके करना है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ फाइनेंशियली भी आप खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे इस ईयर में, फाइनेंशियली भी आप ग्रो अप करने वाले हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी अच्छी सी होंगी आपके लाइफ में। कोई भी फैमिली मैटर में, अगर कोई प्रॉपर्टी के सिलसिले में, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि प्रॉपर्टी के सिलसिले में अगर आप फंसे, अगर आप थे, या फिर घर वाले आपके फंसे आपके थे, तो उस चीज़ों में भी आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्या मैटर है, कैसे करके रिजॉल्व करना है, एंड क्या क्या आपको करना है चीज़ों को सुधारने के लिए, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ जनवरी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में अच्छा अच्छा सा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है, एंड उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि और आपको क्या कहना चाहती है व्यूअर्स, या फिर जिसको भी आप मानते हो। मेरे यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला ना, आप मतलब इतने आप एफिशिएंट आप हो कि आप खुद का डिसीजन खुद से ले सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन, आप खुद को स्टक अभी फील अभी कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं हो, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों के आप कैपेबल हो। आपको ऐसा बोला जा रहा है अगर आप वाटर साइन हो, ठीक है, स्कॉर्पियो हो, ठीक है, फायर साइन भी आप हो, आप सकते हो, अर्थ साइन में आप टॉरस हो सकते हो, ठीक है, विर्गो भी आप हो, आप सकते हो, लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, एक्वेरियस हो सकते हो, कुछ कुछ लोगों के लिए पाइसिस, जेमिनाई, ये भी हो सकता है, एरीज, ठीक है, सेजिटेरियस बहुत कम ऐसे चांसेस आ रहे हैं, पर सेजिटेरियस भी शायद, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का ना एंडिंग होने वाला। मैंने आपको बोला कि जो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको बांध रही है, तो उस चीज़ को यूनिवर्स हटाने वाली है आपके लाइफ से, और उससे बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आपके लाइफ में लाने वाली है, ठीक है। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, ऐसे प्रॉपर्टी के सिलसिले में भी हो सकता है, फैमिली लाइफ में भी हो सकता है कि आप कहीं, आपको कहीं पे जाके सेटल होना है, तो वो चीज़ें भी आपकी पूरी आपकी हो सकती है। एडुकेशन में अगर आपका कोई एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, बहुत टाइम से प्रिपेयर आप करा रहे हो, उस चीज़ में भी आपको सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। एंड बहुत अच्छे अच्छे एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है। रिलेशनशिप में भी आप अगर अपने डेस्टिन पार्टनर को आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने सोलमेट को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपको मिलने वाला है। अनकंडीशनल लव आपको मिलने आपको वाला है। आपको बोला जा रहा है कि ये परफेक्ट टाइम होने वाला है। आप कोई न्यू स्टेप अगर आप लेना अगर आप चाहते हो, तो आप इस टाइम पे आप ले सकते हो, उन पर आप वर्क कर सकते हो। आपको बोला जा रहा है कि आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जो भी होने वाला है बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली अच्छा होगा, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या है। देखो पास्ट में तो आपके बहुत सारे ना ऐसे टावर मूवमेंट्स आपके रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आप सरेंडर करो। आप बहुत आई थिंक टेंशन में भी हो इस टाइम पे कि क्या स्टेप
आपको लेना चाहिए आपके इस कंडीशन के लिए, पर आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद से करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम बाय टाइम यू गेट क्लैरिटी अबाउट थिंग्स विच यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। एंड दिस सन का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में एबंडेंस वाली आने वाली है, ठीक है, सॉरी, एबंडेंस वाली आने वाली है। पास्ट आपका कुछ अच्छा रहा नहीं है। अगर आप पास्ट में, अगर आप किसी के साथ, अगर आप पार्टनरशिप कर चुके हो बिजनेस में या फिर रियल लाइफ में भी किसी के साथ रह चुके हो, तो वो एक्सपीरियंस आपका ऐसा कहता है कि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपका बहुत ट्रस्ट इशू है, लोगों पे आपको जल्दी भरोसा नहीं होता, या फिर आप भरोसा आप लेते हो तो आपको धोखा मिल जाता है। ये भी चीज़ें आपके साथ होती है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअली आपको बहुत गाइड किया जाएगा, ठीक है। अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है। विष्णु जी, कृष्ण जी, ठीक है, माँ काली, महादेव आपको बहुत गाइड करने वाले, ठीक है। एंड ब्रह्मा जी भी कहीं ना कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाले हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप जो चीज़ों के लिए आप मैनिफेस्ट आप रहे थे, उन चीज़ों का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। पर आप जिस ढंग से चाहते थे कि इस वे में जाके हो, या फिर कैसे भी आप चाहते थे कि उस वे में हो, उस वे में नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाला आपके लाइफ का, ठीक है। एंड ये आपकी अवेकनिंग की आपकी टाइम है, ठीक है। आपको पता लग रहा होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन आप कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, खुद के इनर सोलर चक्रा पे आप वर्क आप कीजिए, थर्ड आई चक्रा पे वर्क कीजिए, तो सब कुछ आपका सही सही से होगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा टेंशन कम लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से शायद आप टेंशन लेने से शायद आपको ना ऐसे एंग्शियसनेस आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है टेंशन मत लीजिए, ठीक है। माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। एंड बहुत सारी चीज़ों का, लॉर्ड हनुमान को भी शायद आप मानते हो, हनुमान जी को, तो आपको बोला जा रहा है कि न्यू ब्लेसिंग्स आने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू एबंडेंस के ऐसे वेज निकलने वाले हैं, जैसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, चीज़ें उससे भी ज़्यादा बेहतर वे में आपके पास आने वाली है, ठीक है। एंड एंग्जाइटी जो थी, कन्फ्यूजन जो था, डिल्यूजन में जो आप थे, आप जो ऐसे लग रहा था कि हाँ ये कैसे होगा, वो कैसे मैनेज होगा, तो हर चीज़ें अपने आप में मैनेज हो जाएगी। ये दिसंबर मंथ से आपका इंट्यूटिव साइकिल जो है, इंट्यूटिव आपका जो मतलब ऐसे जो इनर जो आपको कॉलिंग है, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए वो आपको क्लैरिटी देगा, कन्फ्यूजन कम होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन कम होके आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए मिलने वाला है, ठीक है। सो इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, सो ये है पाइल 2, तो मैंने आपको दिखा दिया था, एंड मैं डाल भी दूंगी इसकी फ़ोटो। टाइम स्पैन पे भी आपको मिला, आपको जाएगा आई थिंक, पता नहीं मुझे। तो देखते हैं कि पाइल 2 के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है, एंड क्या पता न्यू ईयर के भी कुछ मैसेजेस आपके लिए मिल जाए, नया साल भी आपका कैसा जाएगा। एंड मेरे को बताओ कमेंट्स में कि नेक्स्ट वीडियो, एंड मेरे को बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। हेलो गाइस, तो देखते हैं कि आपके दिसंबर में क्या क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। मुझे पता आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा फेस अभी थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है, क्योंकि बीच में वीडियो पॉज किया था। सो देखते हैं कि आपके दिसंबर में आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या क्या चीज़ें ऐसे आपके साथ होने भी वाली है, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको न्यू मंथ में मिलने वाली है। एंड अगर ये वीडियो रेजोनेट की तो आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, so we can grow much more stronger and much more faster with you guys. So आप कमेंट्स में लिखना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो ला पाऊँ, नहीं तो मेरे को बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। एंड मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं डेस्टिन्ड पार्टनर पे मैं एक वीडियो लाऊँ, सो देखते हैं मैं कब तक मैं लाऊँगी, ठीक है। सो देखते हैं व्हाट आर दी थिंग्स विच आर कमिंग टूवर्ड्स यू
इन December. हेलो गाइस, तो मेरे को एक चीज़ लग रही है आपके कार्ड्स के थ्रू। वैसे तो मैं ये जनरल रीडिंग ही है, ठीक है, लेकिन आपके कार्ड्स के थ्रू मुझे जो लग रहा है कि आप बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ों में ऐसे स्टक भी हो, ठीक है, और ऐसे स्ट्रगल भी कर रहे हो समझने के लिए कि आपके साथ जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशंस रिपीटेटिव मैनर में आपके साथ जो भी हो रहे हैं वो क्यों वो हो रहे हैं और आप ही के साथ क्यों हो रहे हैं। बाकी भी तो लोग हैं, उनके साथ क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। वो शायद आपके करियर में भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से आप ऐसे क्लैरिटी मांग रहे हो, आप शायद बहुत कुछ करना चाहते हो अपने करियर में, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप वो चीज़ें कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे करके आगे स्टेप लोगे, कैसे करके आगे बढ़ोगे। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप कहीं से आप मूव ऑन करना चाहते हो, कहीं पे, समझे। मतलब आज जैसे मेरा अगर शौक हुआ कि मेरे को एग्ज़ाम पास करना है, वो मैंने सोचो मैं वो कर पाई, तो मेरा नेक्स्ट मूव क्या है, तो उस चीज़ में आप स्टक हो। और आप अपने लाइफ में शायद आप अपने घर से या फिर किसी जॉब से दूसरे जॉब में आप चेंज आप करना आप चाहते हो, और आप चाहते भी हो कि आप चेंज आप कर लो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत कोल्ड नेचर के हो, मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करते, जल्दी आपको गुस्सा नहीं आता, पर दिल में बहुत कुछ समेट के बैठे हो, बहुत सारी चीज़ें चाहते हो कि हाँ आपके लाइफ में फुलफिल हो, वो होने में टाइम आपको लग रहा है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ पास्ट में भी मिस हो चुके हैं आपसे, शायद आपके फैमिली मैनर में, शायद आपके फैमिली के लिए आपके बहुत सारी चीज़ें करियर में या फिर किसी भी मैनर में आपकी मिस आपकी तो हुई है, ठीक है। शायद आपकी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती है, या फिर शायद आपकी बड़ी बहन अगर हो वो भी बहुत स्ट्रिक्ट, वो भी बहुत हो सकती है, पर आप चीज़ों को आप प्रैक्टिकली डील करना आप जानते हो। आप जानते हो कि हाँ आपको बैलेंस आपको बनाना होगा, आपको शांति आपको रखनी होगी, तो जो लोग जो हैं वो सही नहीं है, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि हाँ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने फ्यूचर की तरफ देखो, ठीक है, एक्शंस लेना चाहते हो, ये चाहते हो कि हाँ चीज़ें जल्दी से। अगर फाइनेंशियली आप ये भी आप सोचते हो कि हाँ मैं अगर फाइनेंशियली मैं अगर स्टेबल नहीं हो पाई तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं फैमिली इतनी। आप अपने करियर में भी बहुत कुछ ऐसे सोच रहे हो कि आपको बहुत जल्दी अपने करियर में भी कुछ स्टेप उठाने हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत टाइम से आपको लोग आपको ऐसे बोलते होंगे कि अरे आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप जहाँ पे फंसे हो आप वहीं पे आप फंसे आप रह जाओगे, आप अटके हो तो आप अटके आप रह आप जाओगे। उनका ऐसा लगता है कि हाँ वो शायद आप में वो बात नहीं है कि हाँ आप अपने लिए आप कुछ कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे मैं ऐसे देख रही हूँ कि दिसंबर में, ठीक है, आपका फाइनेंशियली भी आप बहुत ग्रो करोगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में आपको समझ में आएगा कि हाँ न्यू बिगिनिंग तो हो रही है, बहुत सारे अबंडेंस भी आने वाली है दिसंबर में, या फिर जो न्यू ईयर जो आने जो वाला है हमारा, उसमें भी मैं देख में रही हूँ कि बहुत सारी अबंडेंस आपको मिलने आपको वाली है। बहुत सारी चीज़ों में लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे और आप में भी वो हिम्मत आएगी कि हाँ आप आगे बढ़ के आप अपने लाइफ का खुद आप डिसीजन आप ले आप पाओ। शायद इसलिए मेरे को ऐसा दिख भी रहा था कि हाँ आप अपने घर से मूव ऑन करना चाहते हो, या फिर जो लोग आपसे मतलब आपको पता है कि हाँ कौन से लोग आपसे जलते हैं, कौन से लोग ऐसे सिर्फ दिखावा करते हैं कि हाँ वो आपके साथ वो अच्छे हुए हैं पर वो है नहीं। तो आपको सब चीज़ें आपको पता है, आप इतने टाइम से आप चुप्पी धर के आप बैठे अब थे,
पर अब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अब मेरे को एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, सो देखते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे से चेंजेस आ रहे हैं न्यू ईयर में। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें अच्छी होनी भी है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे अच्छे से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनेंशियली भी आप बहुत ग्रो करोगे। इतने टाइम से आप बहुत कंफ्यूज थे, अपने पास्ट के एनर्जी में स्टक थे। ठीक है, आप अपने घर से एक्चुअली मूव ऑन करना चाहते हो, और कोई अगर यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो आई थिंक वो भी यहीं से वो मूव ऑन वो करना वो चाहते हैं। मेरे को ऐसा क्यों दिखता है, आप अपनी फैमिली से नहीं तो आप अपने जो आपके हैं, शायद आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर जो है, हस्बैंड जो है, एंड नहीं अगर वो मैरिड तो फिर आपके जो ऐसे रिलेशनशिप में आप जिस भी बंदे के साथ हो उससे, या फिर आपके पास्ट में अगर कोई रहा है आप उससे आप मूव ऑन आप करना चाहते हो। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ट्रॉमेटाइज थे अपने पास्ट में, आपको कहीं से भागना और कहीं और पहुंचना है। तो इस चीज़ें, हर चीज़ों की प्लानिंग ना यूनिवर्स आपके लिए ऐसे कर रही है। ठीक है, आप अगर पढ़ाई में आप अगर सोच रहे थे कि हाँ कोई मेरे को ऐसे रोक बांध टोक रहा है, तो आप उस चीज़ों से आप बहुत अच्छे से आप बहुत डील करोगे। फाइनेंशियली भी अगर आप मतलब अगर आप स्टक भी थे, ठीक है, बहुत टाइम से, तो वहाँ पे भी आप मूव ऑन करोगे। ठीक है, एंड पढ़ाई में, करियर में, और आपको कोई अच्छा इंसान भी मिलने वाला है जो आपको समझने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ दोस्त भी हो सकता है और इन द फॉर्म ऑफ पता ही है आगे आपको वो भी मिल सकता है। ठीक है, जो भी आपको मिलने वाला है इतना समझ लेना कि ये मतलब ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, वैसे तो आप अभी आप बहुत, आपको बस ऐसे लगता है कि आप बहुत थक चुके हो हर चीज़ों से, हर एक सिचुएशन आप फेस आप कर आप चुके हो, लेकिन आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फ्यूचर में आपको मिलने भी वाली है। ठीक है, हाँ मैंने बोला ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है। जो भी आपको ऐसे एंग्जाइटी है, प्रेशर है, डिप्रेशन से अगर आप रहे थे, उन चीज़ों से भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे टावर मूवमेंट्स भी आए हैं यहाँ पे। माँ पार्वती और माँ पार्वती और शिव जी दोनों एक साथ आए हैं, और यहाँ पे भी द लवर्स एक साथ है। ठीक है, तो आपको कोई आपका सोलमेट मिलने वाला है। ठीक है, द सन का कार्ड है, बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं करियर में, फाइनेंशियली, घर में अगर फाइनेंशियली अगर बहुत दिक्कत रही है बहुत टाइम से, करियर में अगर आगे अगर समझ में अगर नहीं आ रहा कि क्या क्या करना था, वो सारी चीज़ों में क्लैरिटी। बहुत सारे टावर मूवमेंट्स एक्चुअली आप झेल चुके हो, आप पहले ही आप बहुत टूट चुके हो। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, जितने टाइम से आप ये सब सोच रहे थे उस सब में आपको बूस्ट देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होगी। और अगर यहाँ पे कोई ऐसे लेडी है, पता नहीं मेरे को ये मैसेज क्यों आया, पर ये आया है तो मैं देती हूँ कि अगर आप बहुत टाइम से अगर आप ऐसे कि मतलब बेबी अगर आप एक्सपेक्ट अगर आप कर रहे थे तो उसमें भी फ्रूटिफिकेशन है। ठीक है, एंड आपको बोला जा रहा है कि अच्छे आप कर्मा आप करो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, एंड हर चीज़ें अगर होनी है तो हर चीज़ें एक एक टाइम पे होगा। ठीक है, और ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके अबंडेंस का टाइम है। ठीक है, क्योंकि ये जितने साल आपके चले गए उसमें आपने बहुत ज़्यादा झेल लिया लोगों को। ठीक है, लोगों की सोच को, लोगों को, अपनी फैमिली को, जिससे भी हो, पार्टनर से हो, किसी से भी हो, जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, कहीं से भी हो, आपने बहुत झेल लिया। तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं गाइस, कृपया इस इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ठीक है, कमेंट्स में 111 लिख के, एंड देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके,
तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हो और अपनी थोड़ी सी अंडर एस्टिमेट कर देते हो, कि आपको लगता है कि हाँ आपके घर वाले जो बोल जो रहे हैं वो सही है, दूसरे जो आपको जो गाइडेंस जो आपको दे रहे हैं, दूसरे जो कर रहे हैं वही आपके लिए भी सही है। ऐसा नहीं है। या फिर बहुत लोग आपको कंपेयर आपको करते होंगे किसी से, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप अपने आप में आप देखो, ठीक है। ज़्यादा हो सके तो अकेले में टाइम स्पेंड करो, ठीक है। मदर नेचर से कनेक्ट करो, मदर अर्थ से कनेक्ट करो, उनसे ज़्यादा कनेक्शन का वो रखो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपके अंदर फेथ तो है, बस उस पर आप बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ आपका फेथ जो है वो ऐसे खाली नहीं जाएगा, ठीक है। आपके जो गार्डन एंजल्स है, आपके जो ऐसे एंसेस्टर है, ठीक है, वो भी आपको गाइड, वो भी आपको कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप इंडिपेंडेंट बनना आप चाहते हो, पर आपको रास्ता नहीं दिख रहा कि आप किस रास्ते से निकल के कहीं पे जाना है जिसमें आप बनो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जिस रास्ते में आप जाने के बारे में आप सोच रहे हो, तो वो भी आपको ठीक टाइम पे आपको यूनिवर्स की तरफ से या फिर भगवान जी की तरफ से आपको बोल दिया आपको जाकर कि वो अच्छा है कि नहीं, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। हालांकि आपको डिसीजन लेना भी अच्छा है, कार्ड्स में ऐसा आ रहा है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्शन ना लो, आपको तो एक्शन लेना पड़ेगा तभी कुछ होगा। एंड मैंने ऐसे बोला कि आप मिरेकल आप एक्सपेक्ट आप करो, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आप नेगेटिव, अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, कुछ ऐसे सोच रहे हो कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा, ठीक है, और एक स्टेप आगे अगर लिए, तो आई थिंक एक स्टेप आपको लेना और बाकी के स्टेप आपको दिखा दिया आपको जाएगा, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट तो किया जा रहा है, अभी से नहीं बहुत टाइम से किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो। एंड मैंने शायद नहीं बोला, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पे बैठते हो। पिछले पाइल में भी आया था, आप शायद हो सके तो पिछला वाला पाइल भी आप देख लेना, अगर आपसे ये वाला अगर आपसे रेजोनेट किया तो आप अपने थर्ड आई चक्रा पे आप काम आप करो, ठीक है। क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी सिर्फ थर्ड आई चक्रा पे ही मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन करने से। एंड हो सके तो तारा माँ को पूजो, शिव जी को पूजो, पार्वती, मैंने तो बोला आपको पहले भी, पार्वती हो, काली हो, किसी को भी, तारा हो, उनको पूजो, मदर गॉडेस को पूजो, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपका धर्म है उस अकॉर्डिंग वाइज उनको पूजो, ठीक है। एंड या उन पर ट्रस्ट करो, और हो सके तो शिव मंत्र ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि शिव जी आपके साथ हैं, अभी से नहीं, पहले से, बहुत पहले से हैं, और वो मतलब शायद आपको वही शायद आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और आप शायद उनको बहुत मानते भी हो। तो ये था आपका पाइल गाइस। आई होप सो दिस रीडिंग, दिस पाइल resonates with you. If this resonates with you, please do like, share, comment and subscribe. I will see you in the next video. Thank you for watching and yeah, namaste, bye.